वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान कमाल क्लास नहम के उर्दू के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता लेक्चर मैंने मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पर दिया और उनकी शख्सियत के हवाले से मैंने चंद बातें आपकी गोश गुजार की थी और उसके पीछे जो वाइट बोर्ड था उस पर मैंने पहले इक़्तिबास के अल्फाज, उनके मानी और तमाम हवाला जात लिख दिए थे। इसलिए आप हवाला जात लेने के लिए, अल्फाज के मानी देखने के लिए गुज़श्ता लेक्चर सुनिए और उसके जो वाइट बोर्ड पे जाकर वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों, आज हम वो इक़्तिबास पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब की सिफत, उनकी खूबी और उनकी तारीफ करते हुए सबसे पहला तज़किरा मिर्ज़ा गालिब के अखलाक के हवाले से किया गया, क्योंकि इंसान की शख्सियत के तमाम पहलू, वो अच्छाई के हवाले से हों या बुराई के हवाले से, उसे बयान करते हुए सबसे पहले अखलाक का तज़किरा किया जाता है। कि अगर किसी की बुराई बयान की जाती है तो सबसे पहले उसके अखलाक के मुतल्लिक बताया जाता है कि वो बुरे अखलाक का मालिक था, और अगर किसी की तारीफ की जाती है तो सबसे पहले उसके अच्छे और उम्दा अखलाक का तज़किरा किया जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो अखलाक वो खूबी है जो इंसान, देखिए मिसाल देता हूँ इसकी, कि कोई भी शख्स जो गली से गुजर रहा है, आपका घर देख रहा है, वो आपके घर के अंदर आकर आपका घर नहीं देखेगा, वो आपके घर से बाहर आपके घर की सफाई देखेगा या आपके घर की जो शक्ल है, आपके घर की जो वज़ा है, वो बाहर से देखेगा, वो अंदर आकर नहीं। तो अखलाक जो होता है, ये इंसान की वो खूबी है जो सबसे पहले किसी शख्स को मुतासर करती है। यानी इंसान की सबसे पहले किसी को मुतासर करने वाली खूबी क्या है? उसका अखलाक है। तो मिर्ज़ा गालिब के अखलाक के मुतालिक मुसन्निफ़ कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छे और उम्दा अखलाक के मालिक थे। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। यानी किसी को देखकर उन्होंने अपने माथे पर शिकन आने नहीं दिया। उनके किसी के आने पर उनके माथे के तेवर नहीं बदले, कभी किसी के आने पर परेशान नहीं हुए, बल्कि जो शख्स भी उनके पास आता वो खंदा पेशानी से मिलते, उसे खुशामदीद कहते, उसकी मेहमान नवाजी करते, कदरदानी करते। तो वो इकबाल ने फरमाया था कि मेहमान नवाजी पैगम्बरों का खासा है, मेहमान नवाजी पैगम्बरों का खासा है। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता, अब मिर्ज़ा गालिब से जो शख्स एक बार मिलता, उनकी तबीयत, उनके मिजाज, उनकी गुफ्तगू और उनके अखलाक का ऐसा सहर उस शख्स पर होता कि वो बार बार मिर्ज़ा गालिब से मिलने का इश्तियाक अपने दिल में रखता। यानी उसके दिल में मिर्ज़ा गालिब के लिए एक ऐसी कशिश पैदा हो जाती कि वो बार बार ख्वाहिश करता मिर्ज़ा गालिब से मुलाकात करने की। यही एक इंसान की बड़ी खूबी होती है कि एक शख्स, कोई शख्स जब आपसे मिलता है तो वो बार बार आपसे मिलने का इश्तियाक रखे, बार बार आपसे मिलना चाहे। और ऐसे लोग भी होते हैं कि कोई शख्स उससे मिला तो दूसरी मरतबा उससे मिलना वो गवारा नहीं करता, वो उसके पास आना, उसके पास बैठना, उससे बात करना पसंद नहीं करता। तो अच्छा उम्दा इंसान कौन होता है कि जिससे गुफ्तगू करने वाला बार बार उससे गुफ्तगू करना चाहे, जिससे मिलने वाला बार बार उससे मिलने का शौक अपने दिल में रखता हो। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, खुश हो जाते थे। दर हकीकत हज़रत अली फरमाते हैं, दर हकीकत मुफलिस वो है जिसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। तो मिर्ज़ा गालिब की ये खूबी थी कि कोई दोस्त उनसे मिलने को आ जाता, वो इस कदर खुश हो जाते थे कि अपने आप से भी बेगाने हो जाते, अपना आप भी भूल जाते थे और उनकी खुशी से खुश और उनके गम से गमगीन होते थे। अब दोस्त की असल खूबी क्या है कि दोस्त वो है बेटा जो आपके गम में गमगीन हो और आपकी खुशी में खुश हो। यही हमदर्दी होती है कि आपका दर्द कोई दूसरा समझे। दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। जो दोस्त की मुसीबत नहीं समझता, जो किसी का दर्द नहीं समझता, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये बात याद रहे। और मिर्ज़ा गालिब ये खूबी बदरजा गायत मौजूद थी
कि अगर उनका कोई दोस्त परेशान होता, तकलीफ में होता, तो वो भी गमगीन हो जाते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मज़हब और हर मिलत के, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे, बेटा खत तो आधी मुलाकात कहा जाता है खत को, तो मिर्ज़ा गालिब को पूरे हिंदुस्तान से खत आया करते थे और मिर्ज़ा गालिब भी उनको खत ज़रूर लिखते थे और उनके एक एक हरफ से मेहर व मोहब्बत, गमखारी और जुगान में टपकी पड़ती थी। मिर्ज़ा गालिब के अगर मकतूबात आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों से किस कदर मोहब्बत करते थे। उनके ख़त में दोस्तों के लिए एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले, बल्कि एक एक हर्फ में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और किसी इंसान की तकमील के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान से मोहब्बत करे। वो शेर था फैज़ अहमद फैज़ का कि अपनी तकमील कर रहा हूँ मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। दरअसल जो इंसान दूसरे इंसानों से प्यार करता है वो अपनी तकमील कर रहा होता है, क्योंकि जो इंसान दूसरे लोगों से प्यार नहीं करता वो कभी मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता, उसकी तकमील कभी नहीं हो सकती। तो तकमील ज़ात के लिए, तकमील हस्ती के लिए ज़रूरी है कि दूसरे लोगों से मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। फ़र्ज़ वो चीज़ जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है और ना करने वाला गुनाहगार होता है। तो मिर्ज़ा गालिब दोस्तों के ख़त का जवाब इस तरह देते थे कि जैसे उनके दिल में ये कभी गुमान हो कि अगर उन्होंने दोस्तों के ख़त का जवाब नहीं लिखा तो अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाएगा। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। हर वक्त बैठे दोस्तों के ख़तों का जवाब लिखने में मसरूफ़ रहते थे। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज आते थे। हत्ता कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए, लेटे लेटे ख़त लिखते थे, लेकिन वो ख़त लिखने से फिर भी बाज नहीं आए। फिर भी दोस्तों के ख़त का जवाब वो देना फ़र्ज समझते थे। गज़लों, वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। गज़लों की इसलाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें, दोस्त उनको गज़लें भेजते थे, उनसे इसलाह लेते थे, वो उनकी इसलाह किया करते थे। इसके अलावा और तरह की फरमाइशें, कोई कसीदा किसी ने भेज दिया, किसी ने मरसिया लिखने के लिए कहा, तो दोस्तों की फरमाइश से वो कभी बेजार नहीं होते थे, कभी तंग नहीं होते थे। उनके बाद खालिस और मुखलिस दोस्त करते थे और उनकी तकमील करते थे। लोग उनको अक्सर बेरंग ख़त, बेटा बेरंग ख़त वो ख़त होता है जिस पे टिकट नहीं लगा होता और ख़त वसूल करने वालों को उसकी फ़ीस अदा करनी होती है। तो मिर्ज़ा गालिब को दोस्त बेरंग ख़त भेज देते थे। मिर्ज़ा गालिब बेरंग ख़त पाकर भी कभी ना खुश नहीं हुए, कभी दोस्तों से गिला नहीं किया उन बेरंग ख़त की वजह से, बल्कि उस पर भी वो खुशी का इज़हार करते थे कि उनको दोस्तों ने इनको इस काबिल समझा। अगर कोई ख़त में टिकट रख देता उससे नाराज़ हो जाते थे कि अगर बेरंग ख़त भेजा है तो फिर टिकट बीच में क्यों रखा, अभी मैं इस काबिल हूँ कि मैं खुद टिकट लगाकर आपको ख़त भेज सकता हूँ। तो बच्चों, ये मिर्ज़ा गालिब की जो चंद बातें हैं मिर्ज़ा गालिब के अखलाक के हवाले से वो मुसन्निफ़ ने बताई हैं और दोस्तों के साथ उनका जो सलूक या ताल्लुक़ था उसके हवाले से। तो इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको वाइट बोर्ड पे जो सामने हवाला जात लिखे, अल्फाज के मानी लिखे, वहाँ से वो नोट कर लें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। जब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह मिना।